नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और अभी हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन वो देखा, करेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ हमें पैटर्न लेना है। तो हम पैटर्न के लिए कैसे ले सकते हैं कि पैटर्न इक्वल टू re.compile। ओके, हमें जो कंपाइल मेथड है re मॉड्यूल की वो हमें यूज़ करनी होती है। तो ये स्टैंडर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, आप डबल कोट्स में भी पैटर्न दे सकते हो, बट re.compile स्टैंडर्ड है और रिकमेंडेड भी है। तो यहाँ मैं ऐड करूँगी r एंड नॉलेज। ओके, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो R फॉर स्टैंड फॉर रॉ स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे मैं देती हूँ नॉलेज। ओके, तो मीनिंग क्या हुआ कि मैं नॉलेज कीवर्ड सर्च कर रही हूँ। अब डेटा ऐड किया है मैंने यहाँ पे कि माई स्ट्रिंग इक्वल टू नॉलेज स्टेप एक्स। ओके, अब यहाँ मेरा पैटर्न क्या है, नॉलेज, राइट। ये जो नॉलेज है वो मेरा पैटर्न है। अब मैं क्या करूँगी कि re.findAll ये जो फंक्शन है वो हम कॉल करेंगे, re.findAll। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है पैटर्न। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने पैटर्न स्टोर किया है पैटर्न में, तो यहाँ पे आ जाएगा पैटर्न। ओके, और देन सेकेंड है एक्चुअल स्ट्रिंग और डेटा। तो यहाँ पे हमने डेटा किस में स्टोर किया है, माई स्ट्रिंग में, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे माई स्ट्रिंग पास कर देती हूँ। ओके, तो मैंने पैटर्न और माई स्ट्रिंग पास कर दिया और ये कुछ रिटर्न करेगा। तो इसको सेव करने के लिए मैं यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल लेती हूँ कि रिजल्ट इक्वल टू ओके, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो, और मैं उसको करती हूँ प्रिंट, राइट। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट रिजल्ट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं आउटपुट। तो python.regularexpression.py, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गई, एक लिस्ट मिल गया, राइट, जिसमें नॉलेज है। अब समझो, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऐसे होती कि नॉलेज स्टेप एक्स, नॉलेज डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट। ओके, मतलब नॉलेज कीवर्ड यहाँ पे 2 बार प्रेजेंट है और रन किया तो लिस्ट में 2 बार नॉलेज 2 बार प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो अभी मैं इसको फिर से रन करती हूँ। ओके, मुझे इसको पहले सेव करना है। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे जी। तो अभी मैं इसको रन करती हूँ। तो मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे मुझे 2 बार नॉलेज मिल गया। बट ये जो है फाइंड ऑल, ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल के दे देती हूँ, ओके, स्मॉल के, तो ये रन करने के बाद सिर्फ एक ही नॉलेज रिटर्न करेगा, क्योंकि हम कैपिटल के लिए सर्च कर रहे हैं और ये स्मॉल है। तो हम इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आया, सिर्फ जिसमें केस कैपिटल है वही इसने रिटर्न किया। ओके, तो यहाँ तक के समझ में आ गया।
अब हम क्या करते हैं, एक न्यू डेटा लेते हैं और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी मैंने ये स्ट्रिंग कंसिडर किया है। तो अभी मुझे ये जो डेटा है उसमें से कुछ ही डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, पैटर्न क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पैटर्न इक्वल टू, पैटर्न के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, re.compile। ओके, और हमें इसके अंदर पैटर्न देना है। तो अभी सपोज मैं पूजा नेम एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या दूँगी, स्मॉल r और डबल कोट्स में पूजा। ओके, और अभी हम क्या करते हैं, फाइंड ऑल मेथड यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट इक्वल टू re.findAll, और हमें क्या पास करना है, हमारा पैटर्न और हमारा जो डेटा है वो है माई स्ट्रिंग। ओके, और लास्ट में हमें प्रिंट करना है रिजल्ट। तो प्रिंट रिजल्ट। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो पाइथन स्पेस रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट py, तो मुझे यहाँ पे पूजा मिल गया। ओके, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ पूजा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये स्ट्रिंग से सारे फर्स्ट जो नेम्स है, मतलब पूजा, सैम, राज, ओके, ये सब मुझे पैटर्न में चाहिए। ओके, तो अभी मैं पैटर्न में डायरेक्ट यहाँ पे वो सारे नेम स्पेसिफाई कर सकती हूँ क्या, मतलब नहीं करना चाहिए हमें, राइट। तो अब मुझे क्या करना होगा, तो यही सिचुएशन यहाँ है जहाँ हमें एस्केप सीक्वेंसेस और आइडेंटिफायर्स पिक्चर में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफायर है /d। ओके, तो /d इट स्टैंड्स फॉर डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट /w means alphanumeric characters, alphanumeric characters। ओके, अभी अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स मीन्स क्या होता है कि कैपिटल A to Z, देन स्मॉल a to Z, देन 0 to 9 नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस /w से हमें मिल जाएंगी। ओके, यहाँ अगर आप सिर्फ /d लिखते हो तो ये सिर्फ एक डिजिट ही सर्च करता है, 1 डिजिट। ओके, बट मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो यहाँ अगर मैंने /d लिखा तो ये वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक ही डिजिट देगा। तो 3 डिजिट नंबर के लिए हमें कैसे करना है कि /d और कर्ली ब्रैकेट में हमें 3 पास करना है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स। सिमिलरली जब मैं सिर्फ /w लिखूंगी या लिखती हूँ तो ये ओनली 1 अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर सर्च करेगा, बट मुझे एक सर्च नहीं करना है, अब मुझे 1 और मोर सर्च करना है। तो आएगा /w प्लस, तो ये जो प्लस यहाँ पे मैंने लिखा है वो क्या है, किसके लिए है कि 1 और मोर के लिए। ओके, अब मैं कोड में क्या करती हूँ वो देखते हैं। यहाँ पूजा के जगह पे /w प्लस देती हूँ। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, राइट। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। पहले मैं इसको सेव करती हूँ, अब हम इसको रन करते हैं। तो अभी देखो ये क्या कर रहा है, सारे नेम्स दे रहा है, सारे नंबर्स दे रहा है, करेक्ट,
मतलब इसमें ये सब कुछ आता है, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z और नंबर्स भी, राइट। तो ये हमें आउटपुट यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे तो हमें सब कुछ मिल गया, तो ये हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच नहीं हो रहा है, राइट। तो हमें क्या लिखना है, अभी देखो कि ये जो नेम है पूजा, यहाँ जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल चाहिए हमें, करेक्ट। तो वो कैपिटल कहाँ से मिलेगा हमें, कैपिटल A to Z में, करेक्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल A to Z, ओके। ये लिखा। अभी इसके बाद हमें क्या चाहिए, मतलब पहले तो इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या किए यहाँ पे, अगर मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ जैसे कि ABC, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तो A और B और C होगा, राइट, मीन इनमें से कोई भी एक, ओके। तो यही सेम मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है तो वो मैं ऐड करती हूँ, ओके। अभी हम इसको फिर से रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो हमें सारे कैपिटल्स लेटर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। अब मुझे सारे कैपिटल लेटर्स के बाद सारे स्मॉल लेटर्स भी चाहिए, राइट। मतलब ये P के बाद जो स्मॉल लेटर्स है वो भी मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ A to Z के बाद स्मॉल A to Z में दूँगी, तो A to Z, ओके। और स्मॉल लेटर्स कितने आएंगे, मेनी, राइट। मतलब यहाँ पे हम ऐसे 1 2 के लिए कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, मेनी आएंगे। तो हमें यहाँ पे प्लस साइन भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे किया, ओके। यहाँ तक के समझ में आया। तो अब इस कोड को मैं चेंज करके रन कर रही हूँ फिर से। तो हमने इसको रन किया तो देखो मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट में नेम दोनों भी मिल रहे हैं, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे ये पैटर्न सिर्फ बिगिनिंग पे ही स्ट्रिंग के चाहिए, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक कैरेट सिंबल ऐड करना है, ओके, पैटर्न के बिगिनिंग में। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, ओके। अभी यहाँ पे एम्प्टी क्यों आया, क्योंकि हमने ये ऐसी स्ट्रिंग लिखी है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ और इसको फिर से रन करती हूँ तो हमें सिर्फ पूजा मिल गया, ओके। बट अभी मुझे क्या चाहिए, ये जो पैटर्न है वो ये जो हमने स्ट्रिंग लिया है वो क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो मुझे क्या चाहिए कि ये जो पैटर्न है वो हर एक लाइन के फर्स्ट में मुझे उसको बिगिनिंग पे सर्च करना है, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ लास्ट में कॉमा RE डॉट कैपिटल M ऐड करेंगे, किसके लिए, कि आप ये पैटर्न मल्टी लाइन पे सर्च करो, उसके लिए, ओके। अभी मैं इसको रन करती हूँ तो अभी देखो मुझे सारे फर्स्ट नेम्स मिल गए जो हमें एक्सपेक्टेड था, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी देखो यहाँ के सारे फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। तो स्पेस ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, \S, ओके। और अभी मैं इसको फिर से रन करके देखती हूँ तो यहाँ पे देखो नेम के बाद एक स्पेस आ रहा है हर बार, राइट। तो ये /S हम किसके लिए ऐड करते हैं, स्पेस के लिए, ओके। यहाँ तक के समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से रोल नंबर गेट करने के लिए मुझे पैटर्न लिखना है, ओके। तो अब मैं कैसे करती हूँ देखो, अभी हम इसी को सेम लेते हैं पहले, ओके। तो मैं पैटर्न रिडिफाइन कर रही हूँ। तो डिजिट्स, रोल नंबर क्या है, डिजिट्स है, तो डिजिट्स के लिए हम क्या लेंगे, \T, राइट।
और ये जो है इसको मैं अभी के लिए हटा देती हूँ। ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो अभी ये क्या कर रहा है कि 1 डिजिट वो फाइंड कर रहा है और हमें रिटर्न कर रहा है, करेक्ट। तो ये सही आउटपुट है क्या? नहीं है। तो अब हम इसको कैसे फिक्स करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर में कितने डिजिट्स हैं? सपोज यहाँ पे 3 लिए हैं, तो अगर हमने सिर्फ /d लिखा होगा तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो एक एक डिजिट रीड हो रहा है और वो हमें आउटपुट में भी एक एक डिजिट दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि कॉन्सेक्यूटिव 3 डिजिट नंबर चाहिए हमें यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे? कर्ली ब्रेसेस 3। तो यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे कर्ली ब्रेसेस एंड 3, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, राइट। अब हम इसको रन करते हैं। तो CLS, ओके। तो यहाँ अभी हमें क्या हो रहा है कि हमारे जो रोल नंबर हैं वो तो हमें मिल ही रहे हैं, प्लस ये जो आगे की सैलरी हैं वो भी हमें कैसे मिल रही है? उसमें से 3 डिजिट्स मिल रहे हैं, राइट। तो अभी हमें वो यहाँ पे आनी चाहिए क्या? नहीं। तो अभी हम इसको कैसे फिक्स करेंगे वो देखते हैं। तो अभी हमें यहाँ एक चेक करना है कि ये जो 3 डिजिट्स है उसके पहले और उसके बाद में कोई और डिजिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल D यूज़ करना है। मतलब कैपिटल D का मतलब क्या है कि वो डिजिट नहीं है। सिमिलरली अगर आप /W मीन्स क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, एंड /W मीन्स नॉट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ओके। एंड /S मीन्स नो स्पेस, ओके। अब हम यहाँ पे /D बिफोर और आफ्टर ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे /D, ओके। और इसके बाद भी हमें क्या करना है? /D। अभी मैं इसको रन करके देखती हूँ तो हमें यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर्स मिल गए, मतलब हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो हमें मिल गए, ओके। अब हम पैटर्न लिखते हैं सैलरी फाइंड करने के लिए, सैलरी गेट करने के लिए, ओके। तो मैं सेम इसको ले लेती हूँ। तो अभी सैलरी में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? यहाँ पे 5 है, राइट। तो मैं कैसे दूंगी? /T और ब्रैकेट में आएगा 5, करेक्ट। अभी हम इसको रन करके देखते हैं तो मुझे क्या मिला? सिर्फ एक ही सैलरी मिल रही है, राइट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ओके, एक ही सैलरी क्यों मिल रही है? क्योंकि ये हमारा इनकंसिस्टेंट डेटा है, तो मैं इसमें सेम डेटा ऐड कर देती हूँ। तो अभी देखो हम इसको रन करेंगे तो हमें सारी सैलरीज यहाँ पे मिल गए, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमें अगर पैटर्न स्टार्ट में ढूंढना है तो हम ये कैरेट सिंबल यूज़ करेंगे, राइट। अब अगर मुझे पैटर्न एंड में ढूंढना है, लास्ट में ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ पैटर्न इक्वल टू, अभी सपोज मुझे क्या करना है कि सपोज ये इसके बाद में और एक पूजा वर्ड दे देती हूँ, पूजा, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे re.compile, ओके, स्मॉल r, देन डबल कोट्स में मुझे क्या ढूंढना है? पूजा। बट कहाँ पे ढूंढना है? लास्ट में। स्टार्टिंग में भी पूजा है बट हमें लास्ट वाला चाहिए, तो हमें यहाँ पे ऐड करना है $, ओके। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं तो मुझे ये पूजा मिल रहा है एक ही बार, राइट। अब अगर मुझे ऐसा चाहिए कि जैसे पूरे लाइन में सिर्फ यही वर्ड हो,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में भी ये कैरेट सिंबल ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसने क्या दिया, एम्प्टी आउटपुट दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग में बाकी भी कीवर्ड्स हैं, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मैं ये वाला स्ट्रिंग हटा देती हूँ, ओके, सॉरी, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ओके। और अभी हम इसको रन करते हैं। तो इसने अभी पूजा दिया क्योंकि लाइन में सिर्फ एक ही कीवर्ड है और जो हम सर्च कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ तक के समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।